सत्र बहाली होने के बाद तुमने कहा था यहाँ हमले रुक जाएंगे, आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, मोदी जी क्यों नहीं रुकती हैं? 300 किलो आरडीएक्स आता है, 44 जवान शहीद हो गए, उसका जवाब क्यों नहीं आया अभी तक? और काश उसका पता लग गया होता और उस पर कार्रवाई हो गई होती, आरडीएक्स भेजने वाले पर, आरडीएक्स रोकने वाले पर, आरडीएक्स भिजवाने वाले, सहयोग करने वाले पर पकड़ लिया होता तो ये घटना नहीं होती। और यूँ कह रहे हैं कि नाम पूछा गया फिर गोली मारी गई, है ना? जाति नहीं पूछी गई। जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो लोग लाशों के ऊपर भी राजनीति खेलने की गंदी ऊंची हरकत कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि जहां वो टूरिज्म में गए थे, जिन लोगों के रेस्टोरेंट में बैठे थे, उन लोगों ने नाम पूछा था क्या? टूरिज्म के नाम पर जहां वो घूमने गए थे, उन लोगों ने नाम पूछा था क्या? घटना घटने के बाद में, ठीक है, जिन लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों ने नाम पूछा था क्या? घटना घटने के बाद जो कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नाम पूछ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? घटना घटने के बाद जो कश्मीरी वहां के पीड़ित लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो नाम पूछ के कर रहे हैं क्या? कश्मीर की पुलिस बल में जितने लोग हैं, क्या वो लोग नाम पूछ रहे हैं क्या? कश्मीर का कोई प्रशासनिक व्यक्ति, कश्मीर के लोग नाम नहीं पूछ रहे। नाम पूछने वाला व्यक्ति आतंकवादी होता है, नाम पूछकर हमला करने वाला आतंकवादी होता है। मैं पूछता हूँ, मोनू मानेसर ने, ठीक है, हरियाणा में नासिर और जुनैद को जिंदा गाड़ी में जला के फूंक के राख कर दिया था, उसने नाम पूछा था ना? उसने नाम पूछ के तो जलाया था। जितनी भी घटना धर्म के नाम पे हो रही है, तुम नाम पूछते हो, जगह जगह दुकानों पर जाकर नाम सर्च करना चाहते हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो नाम को सर्च करें, जो नाम जानने की कोशिश करें, वो आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। फिर इधर वाले हो या उधर वाले, वो प्रेरित है। लेकिन आरोप ये भी लगा कि उन आतंकवादियों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप कलमा पढ़िए, पैंट खोल कर दिखाइए और नाम बताइए, और उसके बाद जो है गोली मार। मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूँ कि उन आतंकवादी ने यहाँ तक कह दिया, अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आए? और मैं कह रहा हूँ, इस देश के मुसलमानों को समर्पित करके देखो आतंकवादियों को। इस देश का मुसलमान उनकी बोटी नोच डालेगा और अपनी कब्रिस्तानों में जगह तक नहीं देगा, ऐसा अंजाम देगा। ठीक है, आज नाम देखकर उन्होंने इस देश में जो हाशियापन किया है और नाम के नाम पर जो आतंक फैलाने की कोशिश करी है और इस्लाम को और इस देश के मुसलमानों को बदनाम करने की जो कोशिश करी है उन आतंकवादियों ने, ठीक है, उन आतंकवादियों के साथ सजा मिलनी चाहिए और इमीडिएट मिलनी चाहिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे अजमल आमिर का सब पकड़ा गया था हमारे देश में, सालों तक उस पर केस चला। हम चाहते हैं इन पर केस नहीं चले, इनको तो ऑन द स्पॉट हमें सजा होनी चाहिए और बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं और आतंकवाद भी धर्म ढूंढने लगा। और इसमें मोदी जी का इतना तगड़ा फेलियर है कि मोदी जी ने इस देश को कहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की। आप कह रहे प्रधानमंत्री का फेलियर है, किसका फेलियर है? मुझे एक बात बताओ, केरला स्टोरी मूवी आती है, क्या सर्च कर रहे थे तुम उसमें? नाम या धर्म या जाति? ठीक, इस देश में औरंगजेब के नाम पर मूवी आती है, संभाजी महाराज वाली, ठीक है, छावा मूवी, ठीक है, क्या सर्च करने की कोशिश की इसमें? पहले तुमने दक्षिण डिस्टर्ब किया केरला स्टोरी को लेकर, फिर तुमने महाराष्ट्र पूर्व की तरफ डिस्टर्ब किया, ठीक है, संभाजी महाराज की स्टोरी को लेकर, मणिपुर डिस्टर्ब किया, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब किया, बंगाल डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। मोदी जी के शासन में सारा भारत चारों कोने से डिस्टर्ब है। तो भैया ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है देश को? जो प्रधानमंत्री इस देश में बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता। जो अभी पिछली बार जब हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ठीक है, स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान के लोग मार दिए, ठीक है, पाकिस्तान की सेना के लोग मार दिए, लोग खुश हो गए। लेकिन आरडीएक्स कहां से आया पता नहीं चला, रिसोर्स क्या था पता नहीं चला, आतंकवाद कहां से पैदा हुआ पता नहीं चला, और अभी भी ऐसा ही होगा। ये बंदे कहां से आए, किसने सह दी, किसने इस देश में इन लोगों को जगह दी, वो गद्दार कौन है, उनको ढूंढ के मारा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री बिहार में कह के आए कि भाई मिट्टी में मिलाने का काम तो करेंगे। किसको? आतंकवादियों को मिलाएंगे ना, रिसोर्स पता चलेंगे ना कि किन लोगों ने सहायता करी थी। मैं भी इंतजार कर रहा हूं और मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि इस देश में जो आरडीएक्स आया था वो कहां से आया था, उसका भी पता चले। बिल्कुल मिट्टी में मिलने चाहिए। मगर इस देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है विदेश घूमने से, इस देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है इस देश के लोगों के बारे में बात करने से। हम 2 दिन कैंडल मार्च लेकर निकल जाएंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ठीक, और ये और वो मुर्दाबाद, ठीक है, आतंकवाद मुर्दाबाद बोलना चाहिए कायदे में, ठीक है, और धार्मिक आतंकवाद मुर्दाबाद बोलना चाहिए। धर्म के नाम पर हिंसा मुर्दाबाद बोलनी चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल ही धर्म का है। फिर धर्म बदलता है हर बार, लेकिन हिंसा नहीं बदलती। कभी धर्म के नाम पर इसे मारा जाता है, कभी धर्म के नाम पर उसे मारा जाता है, लेकिन हिंसा नहीं बदलती। आतंकवाद के अंदर जो है एक ही धर्म के लोग क्यों आते हैं? भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि आतंकवाद के अंदर एक ही धर्म के लोग आते हैं? सवाल तो यही उठा रहे हैं। यही ऊंची मानसिकता है। आज आतंकवादियों ने कहा और पूरे देश ने इस देश के मुसलमानों को सबके घर में खड़ा कर दिया। यही दुर्भाग्य है, ठीक है। जो आतंकवादी कह रहा हूं, ये वाला सवाल जब मोनू मानेसर ने नसीर और जुनैद को जिंदा जला दिया था, क्यों नहीं पूछा गया था? ये वाला सवाल जब तबरेज अंसारी को मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? ये सवाल जब पहलू खान को सड़क पर मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? ये सवाल, ठीक है, जब दादरी में इकरार अहमद को मार दिया गया था, तब क्यों नहीं पूछा गया था? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता भाई, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसमें धर्म मत फाइंड करो, ठीक है। और धार्मिक आतंकवाद का अंत होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो दोषी है, बीच चौराहे पर उसको इमीडिएट ढूंढ के फांसी दो, सूली पर चढ़ा दो, 2 हाथियों से पकड़ा के चिरा दिया जाए उन लोगों को, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश का कानून और इस देश के जो नेता है ना, उनकी राजनीति की रोटियां सिकती हैं इन मुद्दों पर। वो सिर्फ चिल्लाएंगे, सिर्फ डिसीजन नहीं आएगा। आज मोदी जी अगर कह रहे हैं बिहार से अगर 1 हफ्ते में वो आतंकवादी पकड़े जाए और उनको 1 हफ्ते में अगर फांसी सजा दी जाए, तब मैं बात मानूं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वो 50-50 लाख रुपए जो मारे उनके घरों में मिलने चाहिए सरकार की तरफ से एक आदमी को, और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन होना चाहिए। हमारा पुलवामा 2 हो गया है। हमें पाकिस्तान के लिए इतनी देर विचार करना पड़ेगा, इतनी देर विचार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बारे में इतनी देर सोचें हम। हमने पानी रोक तो दिया सिंधु नदी, पानी रोक दिया और बाकी चीजें इमीडिएट एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए ना। मैं तो देख रहा हूं कि गृह मंत्री चले गए, इमीडिएट चले गए। कई लोग जो है वो साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आतंकवाद का धर्म है और वो धर्म जो है वो इस्लाम। हाँ, ना, धर्म का ही आतंकवाद है, धर्म का ही आतंकवाद है, ठीक है। और वो धर्म कोई भी हो सकता है, मैं भी कह रहा हूँ, धर्म का ही आतंकवाद फैला रखा है। और ये, ठीक है, अभी तो पाकिस्तान में तो चल ही रहा है, ठीक है, भारत में भी फैल रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली। धर्म का ही आतंकवाद है, जहां देखोगे वह धर्म के नाम पर ही हिंसा हो रही है और किसी नाम पर हिंसा नहीं हो रही। भारत की 1 साल की रिपोर्ट उठा के देखो दंगों की, आपको धर्म के नाम पर हिंसा मिलेगी, ठीक है। और ये जो हुआ इसका तो इमीडिएट डिसीजन होना चाहिए, लेकिन हमें अपने गृह में भी, ठीक है, अपने देश में भी अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। जो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करिए, आज कोई हमला होता है हम आपस में लड़ने को तैयार है। किस पर शक करें? पहले हमला होता था हम पाकिस्तान पर शक करते थे, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे। आज इस देश में नरसंहार की बात होने लगी, इस देश में कम्युनिटी को टारगेट करने की बात होने लगी। यही चाहता है पाकिस्तान, यही चाहता है कि ये देश अपना बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू और मुस्लिम हो। बिल्कुल चाहता है भाई, इस देश में पाकिस्तान इस देश का भला सोच सकता है। पाकिस्तान की भलाई कब होगी? यहाँ पे रहने वाले कुछ मुस्लिम समुदाय के नेता और कुछ ऐसे विपक्षी नेता जो हैं वो फिर क्यों पाकिस्तान को लेकर बड़े चिंतित व्यक्त करते हैं?
विपक्षी नहीं, इस वक्त तो पक्ष के नेता चिंतित हैं, ठीक है। कार्रवाई करने वाले लोग, ठीक है, और एक्शन करने वाले लोग यूं तमाशा नहीं किया करते, ठीक है। किसी ने अच्छा कहा था कि 10 लाख के सूट से काम नहीं चल रहा, तो इंदिरा की साड़ी पहन के देखो, शायद काम चल जाए, ठीक है। अगर तुम्हें 10 लाख के सूट पहन के डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के देखो, शायद डिसीजन ले पाओ कि पाकिस्तान के टुकड़े कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें डिसीजन लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आतंकवाद हमारे देश के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। भारत की इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है, सेना इतनी पावरफुल है, जब चाहे तब उखाड़ के फेंक देगी, जब चाहे तब उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन यहाँ कमी है नेताओं की लीडरशिप की, ठीक है। वो नेता जो रात दिन छाती ठोकते फिर रहे हैं कि 370 की बहाली के बाद आतंकवाद बंद हो गया, ये तमाचा है उन लोगों पर। और वो लोग जो इसके बाद इसमें धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं आतंकवादियों ने धर्म पूछा होगा, लेकिन उन आतंकवादियों के धर्म पूछने के बाद तुम क्या पूछ रहे हो इस देश में? तुम भी धर्म ही पूछ रहे हो। तुम क्या देख रहे हो लोगों में? तुम भी धर्म ही देख रहे हो। तुम क्या तलाशने की कोशिश कर रहे हो? धर्म ही तलाश रहे हो। वो लोग जो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने 4 लोग धर्म देख के मारे, तुम 400 मार दो, वो लोग क्या देख रहे हैं इस देश में? धर्म ही देख रहे हैं। कोई फर्क नहीं है आतंकवादी की विचारधारा में, उस व्यक्ति की विचारधारा में जो घटना के घटने के बाद धर्म ढूंढ रहा है, ठीक है। इंसानियत ढूंढनी थी, ठीक है। लोग मरा, एक व्यक्ति मरा, अगर वो भारत का वासी है, ठीक है, तो उसका दिल का दर्द हमारे सीने में होना चाहिए। मौत मौत होती है, फिर वो किसी की भी हो, और उसके लिए तत्पर खड़ा होना चाहिए। कश्मीर में घटना घटने के बाद इन लोगों ने वहां के लोगों की सहायता करी, ठीक है। आवाम ने, आम लोगों ने, उन लोगों ने धर्म नहीं पूछा, आतंकवादी ने धर्म पूछा, आतंकवादी ने नाम पूछा, और नाम पूछने वाला, धर्म पूछने वाला आतंकवादी ही होता है। बिल्कुल सही बात है। क्या कहें? वो दर्द बनकर उभरता रहे कि हमसे धर्म पूछ के मारा गया, हमसे ये पूछ के मारा गया, और ये आतंकियों का मिशन था। क्योंकि आतंकी कौन होते हैं? जो किसी जगह में दहशत फैला करके दूर बैठ करके पूरा मंजर देखते हैं, और आज वो देख रहे हैं कि वो दहशत उन्होंने जो फैलाई है वो कश्मीर के जो एक बाशिंदे हैं उनके घरों तक पहुंच गई है। आज हमारे देश के लोग अपने देशों को मार रहे हैं। अरे वो तो भाग के थे जिन्होंने मारा, पर हम अपने देश के लोगों को धर्म देख के मार रहे हैं। हम कौन सा कम है फिर? आप ये बात बताओ, कश्मीर के पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे, उनको आप चंडीगढ़ में घुस के मार रहे हो, हथियार से उनके ऊपर वार कर रहे हो, क्या ये सही है? आज कश्मीर के लोग वहां सड़कों पे हैं। आप एक बात देखते हो, एक चेहरा देखते हो कि भारत के मुसलमानों को आप आतंकवाद से जोड़ते हो। अरे कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गवाई नहीं गवाई बचाने में, वो वहां पे शहादत देके आए हैं या नहीं आए? क्या उन्होंने आतंकवादियों से भिड़ंत नहीं करी? वो भी डर के मारे भाग सकते थे। तो ये समझना पड़ेगा कि आज जो विदेशी हैं या जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी भारत में फैली नफरत का एक मजा ले रहे हैं, और ये नफरत का जिम्मेदार कौन है? ये किसी ने छुपा नहीं है। ये नफरत की खाई जो है अब दिन पे दिन ऐसा लगता है कि गहरी होती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना सामने है, आतंकवाद को लेकर सवाल पूछने की जगह हर इंसान के जुबान पे एक चीज है कि धर्म पूछ के मारा, हिंदू हो इसलिए मारा, और हिंदू असहज महसूस कर रहा है, डरा हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है, तो हम कहना चाहिए सरकार से सवाल क्यों नहीं होते? जो गोदी मीडिया का काम होता है कि वो सरकार से सवाल करती है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस चूक है, कैसे सुरक्षा बलों को वहां पर आप आपने सवाल उठाया, यहीं से शुरुआत की थी कि 2000 पर्यटक है पर वहां पे कोई सुरक्षा नहीं है। आप ये बात बताओ कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं है? किसके आदेश पर नहीं है? इसके ऊपर कौन फोकस मारेगा कि भैया वहां पे लाशें जो हैं तड़पती रही, 1.5 घंटे तक वहां पे लोग तड़पते रहे, उनको बचाने कोई नहीं आया। नेवी अफसर की बहन गला फाड़ फाड़ के उसको सीएम को बोल रही है हरियाणा के, उसके मुंह पे बेइज्जती मारी, उसके मुंह पे पोल खोली कि तुम्हारी सुरक्षा कहां थी? मेरा भाई 1.5 घंटे तड़पता रहा। अगर वहां पे कोई मिलिट्री आती, सिक्योरिटी आती, पुलिस आती, आर्मी आती तो मेरे भाई को बचाया जा सकता था। पर वहां पर इस चीज का सवाल नहीं है कि ये लोग मारे क्यों गए हैं। वहां सवाल ये है कि मारा क्यों है, धर्म क्यों पूछा है? अरे उन्होंने पूछा, वो आतंकी हैं, उनका काम है आतंक फैलाना। पर आप इस बात को ये सोचो, सरकार से सवाल कब करोगे कि भैया वो आतंक फैला रहे हैं तो आप उसको फैलाने क्यों दे रहे हो? आज सरकार से सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मारा तो मारा क्यों? ये मुद्दा तो बाद में आएगा कि पूछा नाम या धर्म, वो क्यों, वो बाद का मुद्दा है। पहला मुद्दा आएगा मारा तो मारा क्यों। और अगर उन्होंने पूछा तो इसके लिए भी आप ही लोगों ने जो 10 साल से हमारे देश में नफरत फैला रखी है, उस नफरत का असर है कि आतंकियों को ये मिशन मिल गया कि इस नए मिशन में काम करेंगे कि भारत की इंटरनल राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान पे चल रही है, उसी का फायदा उठाओ, ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे, हिंदू मुसलमान को मारेगा, मुसलमान हिंदू को मारेगा, वो उसके खिलाफ नफरत दिखेगा। और ये देखने को मिला आज हमारे देश में नफरत दोनों तरफ से फैलाने का मौका छोड़ने वाले लोग नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो नफरतें बड़ी हो रही है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। और हमें ये बात तो आज तक समझ नहीं आती, ये सहयोग है या प्रयोग है कि जब भाजपा सत्ता में होती है तब तक ये अटैक क्यों होते हैं? 35 सिखों को भी मारा था, ये बात देश भूला नहीं है। सन 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उसी कश्मीर के अंदर 35 सिखों के सर में गोली मारी थी, और उस समय भी ये पाकिस्तान वाले थे। तो वो क्यों हुआ? क्या आपने सबक लिया? पुलवामा हुआ, आपने सबक लिया? आप सबक ही तो नहीं लेते, आप सीख ही तो नहीं लेते। पुलवामा हुआ, हो गया, लेकिन सबक सिखाने की बात कर रहे हैं जी, सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अरे कौन सा सबक सिखाएंगे? ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं, ये भाषण से सबक सिखाएंगे। इनका जो तीर है वो भाषण पे। अब एक बात बताओ, ऐसा कोई आदमी होगा कि किसी की मौत हो रही है, वो प्रोटोकॉल होगा रेड कारपेट का, सामने वाले में तो संवेदना होनी चाहिए। अमित शाह जी, आपके अंदर तो होनी चाहिए। आप किसी की मैयत पे जाकर के मत्था टेक रहे हो और आप रेड कारपेट पे जा रहे हो, जिनकी लाशें खून से पूरी कश्मीर पूरा खून से लाल हो गया, और वहां पे आप कारपेट पे जाके चल रहे हो। वाह भी वाह, ये नवाबी का बर्दाश्त होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री साहब और मोदी मीडिया ये नहीं दिखा रही कि आतंकी हमला के मोदी ने डिनर छोड़ा, मोदी ने दौरा छोटा गया, मोदी आ रहे हैं, वापसी क्या हो गया? वापसी आगे वहां चला गया बिहार में, वहां पे दांत फाड़ते फिर रहे हैं। आप इस बात पे देखो। और जिन कश्मीरियों के ऊपर आप टारगेट कर रहे हो वो तो बेचारे सड़कों पर उतर करके पूरे के पूरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और कौन ऐसा आदमी है जो अपनी रोजी रोटी पे लात मारेगा? उन बेचारों की तो रोजी रोटी चलाने चलती है, जो हमारे जैसे लोग वहां पे टूरिस्ट के रूप में जाते हैं। ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जो लोकल कश्मीरी वो कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से आतंकवाद को समर्थन नहीं देते। लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपने घरों को खोल दिया, खाना दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, और लगातार वहां पे पहुंचे टूरिस्ट की मदद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, और ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इसमें मुस्लिम की बात नहीं, वो भारतीय है, अच्छी बात है। 2-4 लोग हर जगह गंदे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो, पर आज मुद्दा फिर हमारा वही सवाल आएगा कि बॉर्डर से वो आए तो आए कैसे? कौन से सुरक्षाकर्मी, सिक्योरिटी, कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जिनकी चूक हुई है, जिन्होंने उनके कागज चेक नहीं करे या डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे? कुछ तो हुआ होगा। पूछ रहे हैं बजरंगी भाईजान की तरह तारों के नीचे से तो नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है, बजरंगी भाईजान की तरह तारों के नीचे से आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। यही तहकीकात का विषय है। जब तक हमारे देश के अंदर ये तहकीकात नहीं होगी कि वो मारे कैसे गए, वो आए कैसे, तब तक मुद्दा आपको यही दिखेगा हिंदू मुसलमान से जोड़ करके उसने उसको मार दिया, उसने उसके धर्म को। अरे धर्म अगर टारगेट हो रहे हैं तो उसकी गलती भी भाजपा की है, और अगर आतंकवादी अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं तो उसकी गलती भी आपकी है। आज आप पावर में हो, आज आप देश चला रहे हो, आप लोगों को कहते हो देश सुरक्षित हाथों में, क्या बैंगन सुरक्षित हाथों में? आप बताओ कौन सुरक्षित हाथों में है? जब से सरकार बनी है कभी हिंदू मर रहे हैं, कभी मुसलमान मर रहे हैं, हमारे भारतीय हैं, और उसके ऊपर ये वोट मांगते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का, मरा तो 1.25 लाख का, क्योंकि उसके दांत के भी खिलौने बन के काम आते हैं। तो वही वाली बात हो रही है, ये जो जिंदा हिंदू होगा वो 1 वोट है, वो मरेगा तो उसे कैश करेंगे, 100 वोट बटोरेंगे। वही आपको बिहार में दिख गया, वहां पे जाकर के बिहार के अंदर चुनावी बातें करके पूरा एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि लोग इनको वोट दें। ऐसा कोई आपने प्रधानमंत्री देखा? बिहार से हुंकार भर दी है कि पाकिस्तान के अगर वो टेररिस्ट है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप खैर नहीं पाकिस्तान की। देखिए वो ये बातें पुलवामा में भी सुन
दे रहे, कितने कैदियों को सबक मिल गया? 370 हटेगी, आतंकवाद खत्म होगा। कितना खत्म हो गया आप बताओ? बड़ा दावा क्या खत्म होगी, नोटबंदी होगी, उससे आतंकवाद खत्म होगा। हो गया आतंकवाद जब तक पाकिस्तान अपनी गोद में लेके बैठा वो खत्म हो ही नहीं सकता। और आप सोच रहे हो कि अगर आपने 2-4 बंदों को मुठभेड़ में मार दिया तो आतंकवाद खत्म हो गया? उनके पैसे हजारों आदमी है, वो फिर नहीं पैदा कर देंगे। आप जो मेन जड़ है उसको मारो। अमेरिका से सीखो, अमेरिका ने किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा और वो जड़ खत्म कर दी उसकी। इसी प्रकार से आपको भी चाहिए। श्रीकांत दुबे कह रहे हैं कि अब कलमा सीख लेना चाहिए। मैंने भी कलमा सीख लिया है, वरना क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। कलमा ना आने की वजह से हो सकता है कि मैं आज भी यही कहना चाहूंगा, अगर आप कलमे से अपना बचाव देख रहे हो तो फिर आप हिंदू कैसे? अगर आप आतंकवादी का घुटने टेक दोगे तो आप हिंदू कैसे? आप किसी सिख से पढ़वा दोगे? एक एक्चुअल हिंदू जय श्री राम बोल के मर जाए वो अच्छा है, हिंदू डर बजाय इस चीज के। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, एक एक्चुअल हिंदू जय श्री राम बोल के मर जाए वो ज्यादा अच्छा है। पर आज आतंकवादियों के अत्याचार करके उनके प्रोपेगेंडा का शिकार ना बने। आप खुशी से किसी मस्जिद में जाते हो बिल्कुल जाओ, हम खुशी से दरगाह में जाते बिल्कुल जाएंगे, पर कोई हमारी गुद्दी पकड़ के जबरदस्ती लेके जाएगा या हमसे जबरदस्ती बुलवाएगा तो हम क्यों बोलेंगे? यही तो हमारे देश में माहौल हो रहा है। कितनी लिंचिंग हुई, जबरदस्ती आप जय श्री राम बोलो नहीं तो मार दिए जाओगे। जो मुसलमानों के साथ हुआ वो वहां हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो ये दोनों ही देशों के अंदर हमारे नफरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि भारत की राजनीति में उसका फायदा उठाया जा रहा है। और इस राजनीति से किसको फायदा ये छुपा हुआ नहीं है। आज ये अगर मुद्दा इतना बड़ा बना है तो इस मुद्दे के पीछे भी जरूर अगर जांच होगी तो कुछ ऐसे नामों का खुलासा होगा जिसकी आपको हमें उम्मीद भी नहीं होगी। तो आला कमान है बीजेपी की तरफ से, क्या इस पर कोई हस्तक्षेप करने को तैयार है? बिल्कुल नहीं आक्षेप करेगी। उनका तो एजेंडा सफल हो गया ना सर। बीजेपी की राजनीति टोटल हिंदू मुस्लिम में डिपेंडेंट है। उनकी राजनीति को धार देने के लिए उन्होंने इस तरह के बयान दे दिए हैं। उनकी राजनीति को और बल मिल गया। वो लगातार जो है अपने तरफ के जो हिंदू हैं, जो सरकारी हिंदू है, जो बीजेपी वाले हिंदू हैं, उनमें ये संदेश देने में सफल रही है कि देख लो ये मुसलमान किसी के सगे नहीं है। अब कल परसों भी लगातार ये बातें हो रही थी, कश्मीरी मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। क्या कश्मीरी मुसलमानों का इसमें क्या रोल था भाई? कश्मीरी मुसलमानों का क्या रोल था? कश्मीरी मुसलमानों ने तो इतनी वहां के लोगों की सहायता करी, पर्यटकों की इतनी सहायता करी, उन्होंने अपने होटल के किराए नहीं लिए, उन्होंने खाने पीने के पैसे नहीं लिए, उनको गाड़ियों में छोड़ के आए, घोड़ा चलाने वाले लोगों ने पैसे नहीं लिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विमान कंपनियां जो थी उन्होंने अपने किराए कितने बढ़ा दिए? मात्र 3000 रुपए किराया होता था लगभग एवरेज श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट का, और वो 3000 20,000 30,000 तक पहुंच गया। लूटा किसने? आपदा में अफसर का फायदा किसने उठाया? इस पे क्या कोई बोलने के लिए तैयार है? हम लोगों ने पूरी उनकी सहायता करी। एक व्यक्ति जो आपने देखा होगा मुस्लिम व्यक्ति, उसने ये नहीं देखा कि मरने वाला कौन है, अपने कंधे पे लात लेके चलता नजर आ रहा है आपको। एक ने राइफल छीनने की कोशिश में एक मुसलमान भी मारा गया, उसे भी गोली मार दी गई। क्या ये नहीं देखा उनको? लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखना है। और ये बयानों को बल इसलिए मिलता है क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के मुसलमानों को कहते हैं कि तुम पंचर पुत्र हो, तुम पंचर पुत्र हो, तो जाहिर सी बात है आतंकवादी तो इस चीज का फायदा उठाएंगे ही। और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। आज वो आतंकवाद की दृष्टि से 27 लोगों की हत्या करके और आज पूरे देश को मैसेज देने में सफल हो गए कि देख लो मुसलमान ऐसे होते हैं। और इसी चीज को बीजेपी आगे प्रमोट करने में लगी हुई है। आपको लगता है कि इस तरीके के बयान से जो है सामाजिक के अंदर जो है धार्मिक तनाव बढ़ाने की? बिल्कुल है, लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश है और ये तो करते ही तनाव बढ़ाने की कोशिश है। कहां इन्होंने कौन सा मौका छोड़ा तनाव बढ़ाने का? पीछे ईद आई थी, आपको याद है? फिर से मैं लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगा, ईद आई थी। ईद पे क्या कहा था योगी जी ने? क्या कहा था? सड़कों पे नमाज पढ़ी, योगी जी ने कहा सड़कों पे नमाज पढ़ी तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। अगर घर की छतों पे भी नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर मुकदमे रद्द कर दिए जाएंगे। यही बात हुई थी। उससे पहले होली और जुम्मा एक साथ पढ़ा था, आपके बयान देख लीजिए। जुम्मे तो साल में 52 आते हैं, लेकिन होली एक बार आती है। अगर पसंद नहीं है तो अपने घर में रहना, विभेद बढ़ाया ना। और दूसरी बात आप एक और मैं आपको बताता हूं, इस चीज का बल सबसे बड़ा आपको याद है, यूपी में 2 कांड हुए, एक बहराइच का, एक संभल का। बहराइच में एक मिश्रा मारा गया, रामगोपाल मिश्रा, उसके परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी गई, उसके परिवार को नौकरी की घोषणा कर दी गई और उसके सारे घर में सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी गई। और उसी के बाद लगभग 1 महीने बाद संभल में भी दंगा होता है। संभल में 5 मुसलमान मारे जाते हैं, उन्हें ₹1 भी नहीं दिया जाता। तो धार्मिक विदेश बढ़ाने का काम तो कर दिया सरकार ने। उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उस एजेंडे को उन्होंने पढ़ लिया आतंकवादियों ने और उन्होंने इसको जामा पहना दिया। आज वो तो अपना काम करके चले गए, लेकिन तमाम देश आज इसी सवालों से जूझ रहा है कि हर व्यक्ति की जबान पे सिर्फ एक ही बात है, हां देखा धर्म देख के गोली मार दी, देखा धर्म देख के गोली मार दी। क्या ये जो जिस तरीके का ट्वीट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कब क्या जरूरत पड़ जाए, कलमा सीख रहा हूं, बकायदा लिख रहे हैं, तो क्या इससे ये मान लिया जाए या फिर या कहना पड़ रहा है कि जो है मुस्लिम समुदाय को जो इसको टारगेट बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जा रहा है। ये तो जब से सत्ता में आई है पार्टी तब से टारगेट ही बना रही है सर। टारगेट के एक नहीं अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है टारगेट के। पीछे आपको मैं नागपुर दंगे की याद दिलाता हूं, नागपुर में भी हिंसा हुई थी। नागपुर हिंसा में 24 लोग पकड़े गए थे। 24 लोगों में से 8 लोग जो थे बीएसपी के थे, बजरंग दल के थे। उनको कोर्ट ने अगले दिन 3000 रुपए के निजी मुचलके पे फौरन जमानत दे दी और बाकी बचे हुए जो लोग थे 16 लोग थे वो मुस्लिम थे। 16 के 16 लोगों को जेल भेज दिया गया था। न्यायालय भी इस तरह की हरकतें करने लगा, न्यायालय भी इस तरह के फैसले देने लगा। तो इस देश में कहां किससे गुहार लगाए? इस मसले के बीच जो है राहुल गांधी जी जो है वो पहुंचे हुए हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इसी बीच खबर भी चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक तो सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे, अदालत रहे, और दूसरी बात ये भी कि जो है वो जाकर के वहां ना जाकर के वो बिहार रैलियों पहुंच गए। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे? इसी बात से उनकी संवेदनशीलता का पता चलता है। अगर प्रधानमंत्री वास्तव में संवेदनशील होते, उन्हें वास्तव में इस चीज का दुख होता तो सबसे पहले जाके वो पीड़ितों से मुलाकात करते, सबसे पहले जाके वो पीड़ितों से मुलाकात करते। लेकिन उनकी तो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा हो चुकी है। आज लगभग 2 साल हो जाएंगे आने वाली जुलाई में मणिपुर कांड हुए। आज तक क्या उन दोनों बहनों से मिले, उन दोनों औरतों से मिले, महिलाओं से जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, आज तक उनकी कोई मुलाकात है? एक बार उन्होंने बुला के बोला कि नहीं बेटा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अगर मुझे तुम अभिभावक मानते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। संवेदनहीनता है, टोटल संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बार-बार प्रचारित कराया जाता है प्रधानमंत्री अपना दौरा बीच में छोड़ के आ गए, दौरा बीच में छोड़ के आ गए। तो साहब हमारे राहुल गांधी भी तो अपना अमेरिका का दौरा बीच में छोड़ के आए हैं। अगर इसी बात को पैमाना मानते हो तो फिर तो आप दोनों पैमाने पे खड़े उतरते हो। आप तो वहां पहुंचे भी नहीं, आप वहां पे बिहार पहुंच गए, हरी झंडी दिखाने, चुनावी रैली संबोधित करने और वहां बैठ के ठहाके लगा रहे हैं। पूरा देश शोक में डूबा, पूरा देश गम में डूबा, पूरी दिल्ली बंद है। किसी व्यापारी ने अपनी दुकान नहीं खोली है, ठेली वालों ने, पटरी वालों ने आज अपनी दुकान नहीं लगाई है इनके उस पे श्रद्धांजलि देने के लिए। और प्रधानमंत्री अभी अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। सब ये बैठक बुलाई जाती है लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नाराज रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली हम तो इस मामले में हैं सीरियस, हम तो आएंगे, मेरा जाऊंगा क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरे मीडिया वाले संभाल लेंगे। मैं नहीं पहुंचा तो भी मेरे लिए मेरे पक्ष में तमाम तक दे दिए जाएंगे बस। अच्छा अमित शाह जी थे तो क्या इससे बात नहीं बन पाई? हाँ जी, अमित शाह जी की आपने बात करी, अच्छा बात याद दिलाई। अमित शाह जी की संवेदनशीलता देखिए, संवेदनशीलता देखिए, उनकी मृतकों को श्रद्धांजलि देने जा रही है और नीचे उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। क्या रेड कार्पेट वेलकम ऐसे कामों के लिए होता है? तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं भाई, आसपास आपकी भी मौतें हुई होंगी, क्या कभी आपने इस तरह का ट्रीटमेंट देखा है कि कोई व्यक्ति श्रद्धांजलि देने जाए और उसके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाए? कैसे संवेदनहीन है भाई मंत्री हो आप, कैसे संवेदनहीन? जब किसी के घर में मौत में जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं हमने पहना क्या नहीं पहना, वहां पे कोई लोग देखेगा नहीं देखेगा, जैसे होते हैं जिस हुलिये में होते हैं वैसे ही चले जाते हैं क्योंकि हमें पता है शो प्रकट करने जा रहे हैं, किसी फैशन शो में नहीं जा रहे। रेड कार्पेट फैशन शो में बिछाए जाते हैं, श्रद्धांजलि सभा में नहीं बिछाए जाते। चलिए एक आखिरी जो है मैं सवाल लूंगा, छोटा सा जवाब लूंगा कि इस पूरे मसले में जिस तरीके से जो निशिकांत दुबे जी बयान जो दे रहे हैं उसको अगर कुछ जवाब देना चाहें जो आपसी भाईचारा बरकरार है, क्या आप अच्छा संदेश देना चाहेंगे? दुबे जी सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए, अच्छा रहेगा। इस देश को जो है धकेलिए मत, विभाजनकारी तत्वों की तरफ मत धकेलिए, उनका समर्थन मत करिए। वो विभाजनकारी तत्व जो आतंकवादी आए थे, जो अपनी मंशा में सफल होकर चले गए हैं, उस मंशा को और बल मत दीजिए, उस मंशा को और बल मत दीजिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, भाई भाई है, भाई भाई रहेंगे, लेकिन उसके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश मत करिए प्लीज।